जय सिया राम। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया को अक्षय योग रहता है, यानी कि जो भी हम कार्य करें, जो भी पूजा पाठ करें, पुण्य कार्य करें, उसका कभी भी क्षय नहीं होता, उसमें कमी नहीं आती। इस दिन ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कई उपाय बताए गए हैं, धन धान्य के वृद्धि के लिए भी कई बातें की गई हैं। इसमें बहुत से लोगों ने लिख करके भेजा कि सोना चांदी खरीदने की बातें की जाती है, लेकिन आजकल के समय में इतनी महंगाई है जहाँ सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, चांदी भी कोई सस्ती नहीं है, तो इसे भला कैसे हर व्यक्ति खरीद सकता है। तो इसके स्थान पे क्या करना चाहिए? जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद सकते उन्हें क्या करना चाहिए? तो अक्षय तृतीया को तो कई उपाय बताए गए हैं। ज़रूरी नहीं कि सोना चांदी ही हम खरीदें तभी ईश्वर की प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी और धन धान्य की वृद्धि होगी। हम उस दिन श्री हनुमान जी की पूजा करने के बाद, महालक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय है कि मिट्टी के घड़े में, छोटा ही घड़ा सही आप ले लें और उसमें अनाज भर के अगर मंदिर में दान कर दिया जाए तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यानी कि धन धान्य की वृद्धि होती है इसमें घर में, और कुबेर का खजाना जिसे कहते हैं कि भरा रहता है, अक्षय भंडार जिसे कहते हैं, उस भंडार का कभी क्षय नहीं होता। उस घर में कभी भी दुख दारिद्र्य नहीं आता और कोई कमी नहीं रहती अगर कोई कलश दान करता है अन्न से भरा हुआ। तो एक और उपाय है जिसमें महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। एकाक्षी नारियल बहुत आसानी से ढूंढा जा सकता है। एकाक्षी नारियल ला करके और 125 ग्राम चावल के ऊपर उसको स्थापित करके उसमें रोली का टीका लगा करके अक्षत से, पुष्प से पूजन करने के बाद और महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र का हम जप करते हैं, जो भी मंत्र हम महालक्ष्मी जी का जपना चाहते हैं, जैसे जो मंत्र है महालक्ष्मी जी का, ओम लंग लक्ष्म्यै नमः, ओम लंग लक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का हम जप करते हैं तो सोना चांदी खरीदने की जो परंपरा है और ऐसी मान्यता है कि धन धान्य की वृद्धि होती है, ये एकाक्षी नारियल भी वही फल हमें प्रदान करता है। साथ ही अगर इस दिन 7 कौड़ियाँ, पीली कौड़ियाँ पीले कपड़े में बांध करके अपने पूजा स्थल में रखा जाए और श्री सूक्त का पाठ किया जाए या महालक्ष्मी जी के किसी मंत्र का जप किया जाए तो निश्चित ही धन धान्य की वृद्धि होती है। इस उपाय को किया जा सकता है। साथ ही एक उपाय और है, जो लोग शादी विवाह को लेकर परेशान रहते हैं वो इसको करें। उस दिन अपने पूजा स्थल में रात्रि में बैठें, रात्रि में 9 बजे के बाद अपने पूजा स्थल में बैठ करके और वहाँ एक मुट्ठी गेहूँ लेकर के उसके ऊपर दिया जला दें और सामने माता पार्वती, भगवान शिव विराजित हों या फिर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी वहाँ पे विराजित हों। तो जिन पुरुषों की शादी नहीं हो रही है, लड़कों की शादी नहीं हो रही है, इसके लिए एक महामंत्र है। स्फटिक की माला से 11 माला का जप कर लें। पत्नीम मनोरमाम देहिम मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्या कुलोद्भवाम। ये माता से प्रार्थना की जाती है कि मुझे मनोरम पत्नी प्रदान कीजिए। मनोवृतानुसारिणीम, जो मेरे मन के अनुसार चलने वाली हो, मतलब मिलजुल करके चलने वाली हो, साथ निभाने वाली हो, ऐसी पत्नी मुझे प्रदान कीजिए। और तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्या, इस दुर्गम संसार रूपी सागर से मुझे पार ले जाने वाली हो और उच्च कुल में जो उत्पन्न हुई हो, यानी सुलक्षणा पत्नी मुझे प्रदान कीजिए। ये आराधना की जाती है, मांग की जाती है महालक्ष्मी से और माता पार्वती से। साथ ही लड़कियों की शादी के लिए, जो लड़की अपनी शादी को लेकर परेशान है, वो एक मंत्र है लड़कियों के लिए कि सृष्टिकर्ता, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ये भी 11 माला का जप करना है रात्रि में 9 बजे के बाद, और उसके बाद जप करने के बाद आप आरती दिखा लें, क्षमा प्रार्थना कर लें कि जो त्रुटियां हुई हों उसके लिए क्षमा करें। और इस तरह से अक्षय तृतीया की रात्रि में अगर ये उपाय किया जाता है तो निश्चित ही विवाह का योग बन जाता है। चूँकि अक्षय तृतीया को हम कोई भी कार्य करें, कोई भी पूजा पाठ करें, इस शुभ ही शुभ उसका फल प्राप्त होता है और कई गुना ये बढ़ करके मिलता है। इसलिए इस विशेष दिन का हमें लाभ उठाना चाहिए। जय सिया राम।